क्या हम शुगर बेबीज कल्चर को सोसाइटी में नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं, जहां पे हलाल बाउंड्री से ज्यादा ट्रांससेक्शनल रिलेशनशिप्स मैटर करते हैं, डिग्निटी वर्सेस लग्जूरियस लाइफस्टाइल? बट आई बिलीव बीइंग अ मुस्लिम कुछ भी हमारी डिग्निटी से ज्यादा नहीं होता, अब वो चाहे पैसा ही क्यों ना हो। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं व्हाट आर शुगर बेबीज, व्हाई दिस कल्चर इज बिकमिंग सो पॉपुलर इन आवर सोसाइटी, एंड अबव ऑल इस्लामिक पर्सपेक्टिव, जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। So this is Dr. Srihan Mole, and currently I'm working as a hospital pharmacist in one of the largest hospital of Asia. And I welcome you all in another episode of Healing Beyond Medicine. So sugar babies, कौन होते हैं ये sugar babies? ये वो यंग पर्सन होते हैं जो इरिस्पेक्टिव ऑफ बोथ जेंडर्स, इसमें लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, मेल्स फीमेल्स बोथ कैन बी शुगर बेबीज, जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट रिसीव करते हैं, गिफ्ट्स रिसीव करते हैं, या फिर जो है वो लग्जूरियस बेनिफिट्स रिसीव करते हैं फ्रॉम द ओल्डर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेल्दियर पर्सन्स। जो अमीर लोग होते हैं, बड़ी एज के लोग होते हैं, वो जो है वो इस तरह के जो है वो यंगस्टर्स को जो है वो डिफरेंट गिफ्ट्स, फाइनेंशियल सपोर्ट्स वगैरह देते हैं, और रिटर्न में उनको चाहिए होती है कंपेनियनशिप्स, इमोशनल अवेलेबिलिटी, एंड मोस्ट कॉमनली दीज डेज यू कैन से फिजिकल एक्सपेक्टेशंस। तो उसको हम कहते हैं शुगर बेबी। और ये कल्चर जो है ये हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन होता जा रहा है। कहीं तो वेस्ट से आया है, लेकिन हम वेस्ट की हर बुरी चीज को कहते हैं ना, ऐसे अडॉप्ट कर लेते हैं। और मैंने जब बात की दोनों जेंडर्स हो सकते हैं, मतलब ऐसी बड़ी एज की फीमेल्स भी हो सकती हैं जो ऐसे छोटे लड़कों को जो इस पर्पज के लिए यूज करती होंगी, और मेल्स मोस्ट कॉमनली ये फीमेल्स में ज्यादा होता है कि लेडीज जो है वो शुगर बेबीज होती हैं, और ये आपको जगह जगह मिल जाती हैं। लाइक आप कॉलेज गर्ल्स भी हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, इवन बहुत सारे कुलीग्स ऐसे होते हैं जो अपने बॉसेस से इस तरह के बेनिफिट्स ले लेते हैं कॉर्पोरेट्स में या डिफरेंट सेक्टर्स में, जो ये चीजें हो सकती हैं। ये कल्चर इतना कॉमन होता जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि वी नीड टू टॉक अबाउट दिस, पीपल शुड नो अबाउट दिस, एंड वी नीड टू थिंक अबाउट आवरसेल्व्स एंड मेक दिस सोसाइटी अ बेटर प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस। अब जरूरत इस बात की है कि ये कल्चर जो है वो हमारी सोसाइटी में क्यों कॉमन होता जा रहा है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन आइए हम इनकी चंद वजूहात जो मेन है उस पर जो है वो बात कर लेते हैं। इसकी पहली वजह है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे लोग जो है वो अपनी लार्जर देन लाइफ जो है वो दिखाते हैं। समटाइम वो नहीं भी होती, फिर भी वो चीज उतनी बढ़ा चढ़ा के दिखाई जाती हैं। सो जो लग्जूरियस लाइफस्टाइल शो किया जाता है वो कहीं ना कहीं हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और वो लोगों को फोर्स करता है इस तरह से कल्चर्स को अडॉप्ट करने में। एंड समहाउ सोशल मीडिया ग्लोरीफाई करता है इजी मनी को। दूसरा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है फाइनेंशियल प्रेशर। हम सब पे कहीं ना कहीं जो है वो फाइनेंशियल प्रेशर होता है, पैसे कमाने का प्रेशर होता है, एक दूसरे से आगे निकलने का प्रेशर होता है। अपने नेबर्स में आप देखते हैं कि वो तो ये कर, अपने रिलेटिव्स में आप देखते हैं, और आप उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कम मेहनत करके और जल्दी वक्त में, यानी कि हम सब जो है वो शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं। तो ये वो ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो न्यू जनरेशन को अनफॉर्चुनेटली ग्लोरीफाइड कर रहे हैं कि कुछ कम एफर्ट से बहुत कुछ बहुत जल्दी हासिल करके बहुत लोगों को शो ऑफ किया जा सकता है। तीसरा इसका रीजन है वैलिडेशन एंड अटेंशन। हम सब में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जिंदगी में ना वैलिडेशन चाहिए होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, या मुझे लगता है हर किसी को जिंदगी में कभी ना कभी वैलिडेशन का फीलिंग आता ही है। और उनको ऐसा लगता है कि एक्सपेंसिव गिफ्ट्स जो हैं वो उनको वैल्यूएबल बनाते हैं, कि हमारे पास महंगी गाड़ी होगी, अच्छे कपड़े पहनेंगे, आईफोन मोबाइल होगा, तो मेरी वैल्यू होगी, लोग मेरी इज्जत करेंगे, और मैं अटेंशन का मरकज बनूंगा। अगेन अनफॉर्चुनेटली। एंड फोर्थ लास्ट बट नॉट लीस्ट रीजन इसका ये है कि लोग जो है वो अक्सर जो है वो कंफ्यूज कर देते हैं कि बीइंग टेकन केयर को विद बीइंग वैल्यूड। जरूरी नहीं है कि अगर आपकी केयर की जा रही है तो इट्स मीन कि आपको रिस्पेक्ट किया जा रहा है या आपको वैल्यू किया जा रहा है। यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हाईलाइट करना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि वो एक थॉट प्रोवोकिंग चीज है जिसको आप सोचें और अपने से बांध लें लाइफ में, कि हमारी सेल्फ वर्थ है ना,
वो इससे नहीं बनती कि किसने हमारी कितनी केयर की या कोई हमें कितने गिफ्ट देता है, ये क्या क्या देता है, किसी ने गाड़ी दे दिया, बंगला दे दिया, तो उससे मेरी इज्जत नहीं बन रही है, बल्कि हु यू आर, आप कौन हैं, उससे आपकी सेल्फ वर्थ बनती है। अगर आपको गाड़ी, बंगले, इस तरह की चीजों से आप अपनी सेल्फ वर्थ समझती हैं, तो सॉरी, यू आर रॉन्ग। दैट मीन्स कि यू आर वेरी इजी टू बाय। आपको बहुत आसानी से कुछ चीजें फेंक के खरीदा जा सकता है। सो ये चीज खत्म कर दीजिए कि अगर एक इंसान है, उसको किसी ने सिंपल सा एंड्रॉइड दे दिया और आपको किसी ने आईफोन दे दिया, सो डोंट थिंक कि आपकी सेल्फ वर्थ उससे ज्यादा है। देने से आपकी वर्थ नहीं बनती, बल्कि आप क्या हो और लोग आपको अंदर से कितना रिस्पेक्ट करते हैं, कैसे देखते हैं, उससे आपकी रिस्पेक्ट बनती है। चीजों से इट्स वेरी कॉमनली कि यूर इजी टू बाय। बात कर लेते हैं इसके इस्लामिक पर्सपेक्टिव की। इस्लाम जो है वो ये कहता है कि रिलेशनशिप्स जो है वो निकाह पर बनती हैं, यानी कि शादी की जाती है, जहां पे आपकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है और आपकी डिग्निटी का ख्याल रखा जाता है। इस्लाम ये भी कहता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट डेफिनेटली होना चाहिए और वो भी जिम्मेदारी है, बट विद इन दी हलाल बाउंड्रीज। हलाल बाउंड्रीज के अंदर ये फाइनेंशियल जिम्मेदारी उठाना एक्सेप्टेबल है। इस्लाम कभी भी कंफर्ट के लिए मना नहीं करता कि अगर आपको एक आरामदेह जिंदगी मिल रही है तो इस्लाम ये नहीं कहता कि नहीं नहीं आराम मत लो, तुम्हें स्ट्रगल ही करनी है, मुश्किल वक्त ही काटना है। नो, इस्लाम आपको कंफर्ट अलाउ करता है, बट वो ये भी कहता है कि दिस कंफर्ट शुड नॉट बी इन एक्सचेंज फॉर योर डिग्निटी। अपनी इज्जत बेचकर कंफर्ट मत खरीदिए। खुदा की रजा में राजी हो जाइए, ट्रस्ट मी, वो आपके लिए आपकी दुनिया और आखिरत दोनों आसान कर देगा। इस्लाम जो है वो हमें ये भी सिखाता है कि जो रिस्क है वो अल्लाह की तरफ से आता है, ना कि अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करके। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी भी सिनारियोज में अपनी वैल्यूज को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके, मोल्ड करके जो है वो अपना बेहतर रिस्क हासिल कर लेंगे, तो आई थिंक इससे ज्यादा लम्हा फिक्र आपके जिंदगी में कोई और हो नहीं सकता। और मैं यही कहूंगी कि नॉट एवरीथिंग दैट लुक्स लाइक अ लग्जरी इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग। सो याद रखिए, वो देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। सो अगर किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं तो उसकी भी आजमाइश ही है, और अगर किसी के पास कम है कि वो खुद को गरीब समझता है, स्ट्रगलिंग लाइफ जी रहा है, तो वो भी उसकी आजमाइश है। और उन दोनों चीजों में उसको, इस दोनों लोगों को देकर भी लेकर भी इस दुनिया में टेस्ट किया जा रहा है। सो हमें देखना है कि हम अपनी आजमाइश में अपने रब के हजूर कितने खरे उतरते हैं। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से लोग जो है वो आजकल अपनी सिक्योरिटी जो है वो लोगों में ढूंढने लग गए हैं इंस्टेड ऑफ अल्लाह। वो अक्सर जो है वो कंफ्यूज कर रहे हैं अटेंशन को लव के साथ, पैसे को रिस्पेक्ट के साथ, एंड डिपेंडेंसी को केयर के साथ। एंड पे सिर्फ यही कहूंगी कि हमें जरूरत है तो सिर्फ अपने कनेक्शन को अपने रब के साथ स्ट्रेंथन करने की, अपने ताल्लुक को अपने रब के साथ मजबूत कीजिए, और रिस्क के लिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे डिपेंड कीजिए। वो कहते हैं ना, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक मेरा रब हर चीज पे कादिर है। तो वो क्या चीज है जो मेरा रब दे नहीं सकता? ये गाड़ी बंगला ये तो बहुत छोटी चीज है, वो तो जन्नत देने पर भी कादिर है। अपनी सेल्फ वर्थ को जो है वो बिल्ड कीजिए विदाउट मनी वैलिडेशन। पैसा आपको नहीं बना रहा, बल्कि आप पैसे को बना रहे हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? जस्ट लाइक कि एक गुची की बेल्ट लगाने से या एक लुई विटॉन का बैग पकड़ने से मेरी वर्थ नहीं बढ़ जाएगी, या रेंज रोवर से उतरूंगी तो मेरी इज्जत होगी, नहीं। मैं अपने आप को ऐसा बनाना चाहती हूँ कि मैं रिक्शे से भी उतरू ना, तब भी मेरी वैल्यू हो, मेरी रिस्पेक्ट हो, लोग मुझे अंडरस्टैंड करें, मेरी रिस्पेक्ट करें दिल से, और मेरी वर्थ को अंडरस्टैंड करें, मेरी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करें। और वो पैसा नहीं बनाता। कि in a world selling comfort at the cost of your dignity, choose the kind of success that doesn't make you question your worth. So don't be a sugar baby. Stop this culture. अपनी वर्थ अंडरस्टैंड कीजिए, उस पर भरोसा रखिए, उससे मांग कर तो देखिए, वो सब दे देगा आपको, इज्जत भी, रिस्क भी, और कामयाबी भी। बेशक मेरा रब हर चीज पर कादिर है। अल्लाह हाफ़िज़।